नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 88 या पार्ट नंबर 87 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 से करे यानी 11 हो रहा है, 11 से 18 हो रहा है, 18 से 23 हो रहा है, 23 ले 42 हो रहा है और 42 ले 47 हो रहा है, 47 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 6 से क्या लिख रहे हैं, 11 लिख रहे हैं, यानी 6 में 5 को जोड़ देंगे 11 आ गया, और 11 से क्या लिख रहे हैं, 18 लिख रहे हैं। तो 11 से क्या लिख रहे हैं, 18 लिख रहे हैं। अतः 11 में मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, 11 में क्या करते हैं, 7 को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक ना, अगर उसी प्रकार से देखिए 18 से क्या लिख रहे हैं, 23 लिख रहे हैं। 18 में क्या करते हैं, तो 18 से 23, तो 18 2 और 3 इधर से, तो 5 जोड़ रहा है। ठीक है, इसमें 5 को जोड़ रहा है। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि 23 लेकर लिख रहे हैं, 42 लिख रहे हैं। अगर 23 में 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 30 आ गया, 42 आ रहा है, यानी इसका मतलब कि इसमें ज्यादा हो जा रहा है। ठीक ना, इस प्रकार से जो प्रश्न है ना ये नहीं बन पाएगा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। देखिए ये श्रृंखला जो है ना इस प्रकार से नहीं चल रहा है। ठीक है, इसमें देखिए ना पहले क्या करेंगे, फिर 5 ले देखते हैं। 5 ले क्या करेंगे, यानी 6 में 5 को जोड़ देंगे, 11 आ गया। 11 से क्या करते हैं, 11 में 2 से गुना करते हैं, 11 दूनी के 22 आता है। ठीक है ना, 22 आ गया, और 22 में क्या करते हैं, 3 को माइनस कर लेंगे, कितना आ गया, ये 18 आ जाएगा। ठीक ना, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 23 लेकर लिख रहे हैं, ये आपको 5, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे तो 23 आ गया। अब 23 ले देखिए ना 42 हो रहा है, तो 23 में 2 से गुना करते हैं। जब 23 में 2 से गुना करेंगे तो 23 दूनी के कितना आता है, ये 46 आता है, और 46 में क्या करेंगे, 3 को माइनस कर लेंगे। जब 46 में 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है, देखिए ना ये 43 आता है, लेकिन तो यहाँ तो आपको 42 लिख रहा है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से देखिए एक माइनस कर रहा है, जैसे इसमें अभी क्या किया है, एक माइनस किया है। जिससे देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए क्या करेंगे, 11 दूनी के 22 आता है। ठीक है, 22 में से माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 19 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको 18 लिख रहा है, यानी जो आपको माइनस आ रहा है ना घटाने के बाद में, उसमें भी एक माइनस कर दे रहा है। ठीक ना, इसमें भी आपको एक माइनस कर दे रहा है, तो 18 आ गया, इसमें भी एक माइनस करेंगे तो 43 आ गया। जैसे 43 हो गया ना, 43 में से एक माइनस करेंगे तो 42 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 42 लेकर लिख रहे हैं, 47 लिख रहे हैं, तो 42 में 5 को जोड़ देंगे 47 आ जाएगा। तो 47 लेकर क्या लिख रहे हैं, तो 47 में भी क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे और 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 47 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आता है, ये 94 आ गया, और 94 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 91 आएगा। कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा में लिखते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर कितना आ गया, ये 91, कितना आ गया, 94 आ जाएगा, और 94 में 3 से माइनस करेंगे तो कितना गया, ये 91 आ गया। ठीक है, 91 आ गया, लेकिन यहाँ पर आपको क्या 91 किस ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, यानी 1 को माइनस करेंगे। जब 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 90 आ गया, यहाँ पर 90 होना चाहिए। ठीक है ना, यानी इसका देखिए ये जो आपको जो 2 से गुना कर रहा है, 3 माइनस कर रहा है, इसमें भी 1 को माइनस कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 90 भरा जाएगा। तो 90 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 144 जो है ना आपको 10 ले समझता है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 169 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समझते होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर 144 को क्या करेंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से 169 को रखेंगे। ठीक ना, देखिए तो 144 जो है ना एक किसका स्क्वायर दिख रहा है, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, और 12 में से क्या करते हैं, फिर 2 को माइनस कर लेंगे, कितना आ गया, यहाँ पर आपको 10 आ गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए 10 दिया है, उसी प्रकार से 169 को भी रखेंगे। 169 किसका स्क्वायर है, यहाँ पर 13, और 13 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2 करेंगे तो कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको और 11 आ जाएगा। कितना गया, 11 आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए विजय अपनी कक्षा में ऊपर से 19वें और नीचे से 63वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि विजय है, ठीक है ना। विजय अपनी कक्षा में ऊपर से क्या दिख रहा है, ये 19वें स्थान पर, नीचे से 63वें स्थान पर, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है ना कि विजय जो है ना, विजय अपनी कक्षा में ऊपर के 19वें स्थान पर है, यहाँ पर 19वें रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि और नीचे से 63वें स्थान पर, तो नीचे से यहाँ पर 63वें स्थान पर रख लेंगे, ठीक ना। आगे देखिए बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी या कुल विद्यार्थी पूछेगा, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक ना। देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने के बाद में कितना गया, यहाँ पर देखिए इसमें डाल देंगे तो 10 है, 9 3 12 हो गया, ठीक है, कि 2 हाथ में गल 1 हो गया। और फिर इसमें देखिए 6 1 से 8 खींच लिए, 8 आ गया, यानी 82, 82 में से 1 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 81 आ गया। यानी इसे बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 81 को विद्यार्थी हैं। तो 81 को देखते हैं कि ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में देखिए DINE को यानी 1290, ठीक है ना, के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और यहाँ पर BIDE को यानी 90-25 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में बी के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है, जिसमें देखिए यानी डाइन यानी DINE को क्या लिख रहे हैं, 1290 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में बताना क्या है कि देखिए BIDE को क्या लिख रहे हैं, 90-25 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में बताना है कि बी को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिख रहे हैं ना उसको लिखेंगे, देखिए DI, ठीक है ना, NE, इनको क्या लिख रहे हैं, हाँ तो इनको 12 और 90 लिख रहे हैं, ठीक है ना, 1290। आगे दिया है यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, DI, ठीक है, यहाँ पर B रखते हैं, ठीक है ना, अब BI, ठीक है, BIDE, इनको क्या लिख रहा है, तो इनको यहाँ पर आपको 90 और 25 लिख रहा है, ठीक है। उसी कुछ भाषा में बताना है कि बी को कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर बताना है कि बी को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है ना, ये इस तरह के सवाल आपको रेलवे में 24, 25, 26 तीनों का आपको पेपर देखे हैं, कम से कम 2 सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कोडिंग डिकोडिंग से आपको इस तरह का सवाल पूछ रहा है। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है क्या है ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है। संख्या को संख्या में कौन मिलाइए और अक्षर को अक्षर में कौन मिलाइए, जिसमें आपको कौन मिल जाएगा वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए ई इसमें है, ई मिल रहा है, एन है, एन इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एन नहीं है। आगे देखते हैं, आई दिख रहा है, हाँ आई दिख रहा है। देखिए यहाँ पर बी है, नहीं डी दिख रहा है, डी है और डी है। इसमें कॉमन देखिए ना, यहाँ पर आपको एन आ गया है, यहाँ पर आपको बी आ गया है। उसी कुछ भाषा में क्या करेंगे, यानी संख्या को भी मिलाएंगे। तो देखिए संख्या में 0 यहाँ पर मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और 9 मिल रहा है तो 9 मिल रहा है, और 2 मिल रहा है तो 2 मिल रहा है, और यहाँ पर देखिए 1 आ गया है, इसमें 1 हो गया और इसमें 5 हो गया। इसमें क्या आ गया, 1 हो गया और 5 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, बी क्या कूट पूछा है, तो बी का कूट हो जाएगा क्या, यहाँ पर 5 हो गया तो 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। जैसे 359 लिख रहा है तो 3 अंक दिया है, ठीक है ना। आगे देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में, ठीक है, जोड़ा जाए तो परिणाम क्या हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यानी इसके कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्या पर आधारित है, ठीक है ना। ये 3 अंकीय संख्या पर आधारित दिख रहा है। आगे बोल रहा है, देखिए सवाल पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, इनमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको 725 दिख रहा है, ठीक है ना। 725 क्या है, ये बड़ी संख्या है, ठीक है। अब इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या के बोल रहा है कि देखिए दूसरा अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रहा है, अब 35 है, ठीक है ना, 335 दिख रहा है।
तो 335, सॉरी ये 435 नहीं होगा ना, 300 यहाँ पर 59 आएगा। सबसे छोटी क्या है 359 और सबसे बड़ी संख्या 725, तो यहाँ पर आपको 359 हो जाएगा, ठीक है ना, 59 हो गया है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा 300 और छोटी 59 आ गया है। तो बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक है, ठीक है, तीसरा अंक में जोड़ा जाए, यानी तीसरा अंक बोल रहे थे, तीसरा अंक यहाँ पर 9 दिख रहा है, यहाँ पर 9 रख लेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए। देखिए सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक और सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक, इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना गया है, यानी 9 2 कितना होता है 11 होता है, ठीक है ना, कितना गया 9 2 11 गया, यानी इसका मान कितना गया, इसमें जोड़ा जाए तो इसका परिणाम 11 आ गया। तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है 11, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक अन्य संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, यानी ऐसी कितनी संख्या है, यहाँ पर आपको संख्या को लिखेंगे, ठीक है ना, इसमें संख्या लिखेंगे। इसमें बताना क्या है कि ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, ठीक है, प्रत्येक के पहले एक संख्या प्रतीक है, तो यहाँ पर आपको प्रतीक को रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है और ठीक बाद एक अन्य संख्या है, बाद में एक संख्या दिख रहा है, ये संख्या है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने संख्या है जिनके पहले एक प्रतीक है जिनके बाद एक संख्या है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको ये संख्या दिख रहा है, संख्या के पहले एक प्रतीक है, संख्या के बाद एक संख्या दिख रहा है, एक दिख गया। अब देखिए और इसमें क्या होना चाहिए, संख्या, संख्या के पहले देखिए प्रतीक है, ठीक है, लेकिन संख्या के पहले फिर प्रतीक है गया, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। ये संख्या दिख रहा है, संख्या के पहले नहीं हो रहा है, 9 के पहले ना प्रतीक दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, इसमें एक के दिख रहा है, यानी एक ऐसी इसमें संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है जिनके बाद एक संख्या है, यहाँ पर आपको एक दिख रहा है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी ईंट जो है ना आपको दीवार से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सेल जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ईंट बोल रहा है, ईंट जो है ना आपको दीवार से कैसे समित है उसी प्रकार से सेल को रखेंगे। देखिए ईंट से, यानी ईंट से दीवार का निर्माण होता है, ठीक है ना, यहाँ पर निर्माण रखेंगे, ठीक है, निर्माण हो गया, यानी होता है, ठीक है, होता है। देखिए जिस प्रकार से ईंट ले दीवार का निर्माण होता है उसी प्रकार से सेल, सेल जो है ना यहाँ पर क्या रखते हैं, सेल देखिए यहाँ पर उत्तक रखेंगे, ठीक है ना, उत्को दिया है, उत्को से, ठीक है, यानी उत्को से, ठीक है ना, उत्को से मिलकर, मिल, ठीक है, कर, उत्को से मिलकर सेल का निर्माण होता है, ठीक है ना, सेल का, ठीक है, निर्माण, निर्माण होता है, ठीक है ना, निर्माण होता है, यानी होता है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आपको ईंटों से दीवार का निर्माण होता है उसी प्रकार से यहाँ पर आपको उत्को से क्या होता है, सेल का निर्माण होता है। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, उत्तक भरा जाएगा। तो उत्तक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए PQRST यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह, देखिए परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती हैं जो सोमवार से शुरू होते हुए, ठीक है, रविवार को समाप्त होती हैं। यानी देखिए क्यू टी से ठीक पहले परीक्षा देता है, टी पी से ठीक पहले परीक्षा देता है और पी अब बुधवार को परीक्षा देता है, तो आर शनिवार या रविवार को परीक्षा नहीं देता है, ठीक है। तो यू शुक्रवार को परीक्षा देता है, तो एस यू के ठीक बाद परीक्षा देता है, तो रविवार को किसकी परीक्षा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि कितने व्यक्ति दिए, देखिए यहाँ पर दे रहा है कि PQRSTU, ठीक है, अभी में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती हैं जो सोमवार से शुरू होती हैं और रविवार को समाप्त होती हैं।
देखिए तो यहाँ पर आपको एक क्या दिख रहा है, दिनों की संख्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिनों लिख लिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक ना, हो गया। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिनों की संख्या दिख रहा है, ये व्यक्ति दिख रहा है। ठीक है, आपको दिनों क्या आगे कि सोमवार से चालू होकर ये आपको रविवार को समाप्त होती है, यहाँ भी। ठीक है, आगे देखिए ये बोल रहा है ना कि क्यू और टी से ठीक पहले परीक्षा देता है। जो क्यू है ना, क्यू वो टी से पहले परीक्षा देता है। तो टी से पहले कौन परीक्षा देता है, टी को यहाँ पर रखते हैं, टी से पहले परीक्षा क्यू देता है। ठीक है, आगे देखिए आगे बोल रहा है कि टी पी से ठीक पहले परीक्षा देता है, लेकिन टी जो ना टी वो पी से पहले देता है, तो पी को यहाँ पर रख लेंगे, टी से पहले परीक्षा देता है। ठीक है ना, अब आगे देखिए आगे बोल रहा है कि पी अब बुधवार को परीक्षा देता है, लेकिन पी जो है बुधवार को, हाँ पी तो बुधवार को परीक्षा दे रहा है, ये बात ठीक है। आगे देखिए परीक्षा देता है, आगे बोल रहा है कि आर शनिवार या रविवार को परीक्षा नहीं देता है। आर जो है ना वो शनिवार या रविवार को नहीं देता है। देखिए तो शनिवार और रविवार को नहीं देता है, इसको क्या रखते हैं, आर को यहाँ पर आपको गुरुवार में रख लेते हैं, तो आर को यहाँ पर रख लेते हैं, गुरुवार में देता है। ठीक ना, आगे देखिए आगे इसमें बोल रहा है दिया कि यू शुक्रवार को परीक्षा देता है, लेकिन यू जो है ना वो शुक्रवार को, तो यू को शुक्रवार में रखते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एस यू के ठीक बाद परीक्षा देता है, लेकिन एस है ना, एस यू के बाद में, तो यू के बाद में कौन आएगा, यहाँ पर एस आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि रविवार को किसकी परीक्षा है, तो देखिए ना इसमें कौन कौन सा अक्षर ले लिए हैं, बाकी कौन सा बचा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको भी बचा हुआ है। ठीक है, क्या बचा हुआ है, भी बचा हुआ है, यहाँ पर भी रख लेंगे। तो यहाँ पर आपको वही बोल रहा है कि देखिए रविवार को किसकी परीक्षा है, तो रविवार को देखिए यहाँ पर आपको भी का परीक्षा है, तो भी हो जाएगा। तो भी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, इन तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि टेबल है, कुर्सी और फर्नीचर है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है। देखिए तो मानते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं, फर्नीचर करेंगे। ठीक है ना, फर्नीचर सबसे कॉमन यहाँ पर फर्नीचर दिख रहा है। फर्नीचर के अंदर में कुर्सी भी आती है, फर्नीचर के अंदर में टेबल भी आता है। ठीक है ना, यहाँ पर टेबल और कुर्सी दोनों हो जाएगा, इसको अलग रखेंगे क्योंकि इसमें सटा नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कुर्सी दिख रहा है, एक कुर्सी हो गया, यहाँ पर आपको टेबल दिख रहा है। ठीक है ना, ये टेबल हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर में कुर्सी भी आते हैं और फर्नीचर के अंदर में टेबल भी आते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए नेहा बिंदु वाई से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब बिंदु बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ती हैं और 9 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, तथा पुनः और दाएं मुड़ती हैं और 18 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 7 किलोमीटर ड्राइव करती हैं। फिर पुनः बाएं मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर ड्राइव करती हैं। अंततः यानी बाएं मुड़ती हैं फिर से और 16 किलोमीटर ड्राइव करती हैं और बिंदु जेड पर रुक जाती हैं। तो बिंदु वाई तक, ठीक है, पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पर आपको बोल रहा है ना कि देखिए नेहा बिंदु वाई से ड्राइव करना शुरू करती हैं और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करती हैं। उसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम एक बनता है, यहाँ पर आपको इधर बनाएंगे, थोड़ा सा इधर करते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम होता है जो कि यहाँ पर आपको पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, आपसे देखिए बोल रहा है कि देखिए उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करती हैं, नेहा जो है ना उत्तर की तरफ 8 किलोमीटर ड्राइव करती हैं। मानते हैं यहाँ पर नेहा रखते हैं। ठीक है, यानी नेहा हो गया, वो उत्तर की तरफ 8 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ये 8 किलोमीटर हो गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ती हैं और 9 किलोमीटर ड्राइव करती हैं। फिर दाहिने मुड़ती हैं तो 9 किलोमीटर चलती हैं। ठीक है, 9 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना, इसको 9 किलोमीटर रखते हैं। ठीक है, 9 किलोमीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि तथा पुनः दाहिने मुड़ती हैं और 18 किलोमीटर ड्राइव करती हैं। फिर दाहिने मुड़ती हैं तो वो 18 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये 18 किलोमीटर हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 7 किलोमीटर ड्राइव करती हैं। अब फिर बाएं मुड़ती हैं तो बाएं मुड़ेगी तो इधर आएगी। ठीक है ना, ये 7 किलोमीटर चलती हैं। ठीक है, 7 किलोमीटर चलती है। वह पुनः बाएं मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर ड्राइव करती हैं। फिर पुनः बाएं मुड़ती हैं तो 2 किलोमीटर ड्राइव
करती है, 2 किलोमीटर हो गया, करती हैं। आगे बढ़ रहा है कि अंत में वह फिर से बाईं मुड़ती हैं और उसमें बाईं मुड़ती हैं और 16 किलोमीटर ड्राइव करती हैं, फिर बाईं मुड़ती हैं और 16 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। तो बाईं मुड़ती हैं, इधर आते हैं, ठीक है। ये 16 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, कितने मीटर? 16 किलोमीटर, और ठीक है ना, करती हैं और बिंदु वाई पर रुक जा, सॉरी बिंदु जेड पर रुक जाते हैं। तो बिंदु यहाँ पर जेड पर रुक गया और ये वाई हो गया, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि वाई तक पुनः पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना कि यहाँ से आपको यानी जेड ले वाई पर जाने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए तो इसमें पहले देखिए ना कि किस दिशा में जा रहा है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उत्तर जा रहा है। तो उत्तर में कौन कौन सा दिया है, देखिए उत्तर में 2 गो में दिया है, इसमें और इसमें नहीं दिया है, ठीक है, 2 गो में दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये टोटल दूरी कितना है, तो ये टोटल दूरी कितना है, 18 किलोमीटर है, ठीक है। अब जिसमें 8 किलोमीटर ले लिए हैं और 2 किलोमीटर इधर नीचे छूट गया है, ठीक है। तो बचा कितना इसमें, ये 8 किलोमीटर हो गया, हाँ, तो यहाँ पर 16 किलोमीटर हो जाएगा। तो 16 किलोमीटर में देखिए ना 8 किलोमीटर तो ये पहले ले लिए, तो 8 किलोमीटर यहाँ तक आ जाएगा, 8 किलोमीटर ये भी होगा ना, तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। ये 8 को कितना है कि 8 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 8 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी 8 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देख कथन दिया और निष्कर्ष दिया। कथनों के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए इसमें भी क्या है, इस तरह का सवाल ना आपको रेलवे में 24, 25, 26 तीनों का पेपर उठा के देखिए, इसमें कम से कम 2 सवाल पूछ रहा है, कथन निष्कर्ष ले, ठीक है। इसको बनाने का भी सबसे आसान तरीका क्या होता है, यहाँ पर देखिए कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर पहले डायग्राम को बनाते हैं, फिर निष्कर्ष को ध्यान से देखें और इसमें देखेंगे। जैसे बोल रहा है कि देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी बर्तन आंसू है, तो सभी जो बर्तन है ना वो क्या है, आंसू है। तो मानते हैं यहाँ पर आपको बर्तन को रखते हैं, ठीक है ना, ये बर्तन हो गया, सभी बर्तन क्या है, आंसू है, तो यहाँ पर आंसू में रख लेंगे, ठीक है, सभी बर्तन आंसू दिख रहे, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि कुछ आंसू बोतल हैं, जो कुछ आंसू है ना वो क्या है, बोतल है, तो यहाँ पर आपको बोतल में रखते हैं, ठीक है, ये बोतल हो गया है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब इसमें आगे क्या दिख रहा है, बोतल हो गया है। आगे दिख रहा है कि सभी बोतल लौंग है, लेकिन सभी जो बोतल है ना वो क्या दिख रहा है, लौंग दिख रहा है, ये लौंग हो गया, ठीक है ना, ये लौंग हो गया है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कि सभी लौंग आंसू हैं, जो सभी लौंग है ना ये क्या दिख रहा है, लवंग है, सभी लवंग के आंसू दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ लवंग बर्तन है, तो कुछ जो लवंग है ना क्या बर्तन है, नहीं है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। न तो 1 होगा, न तो 2 निष्कर्ष होगा। इसमें क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, न निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में, ठीक ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है कि ए आदरेट बी का अर्थ क्या दिया है, ए बी की बहन है, ए एंड बी का अर्थ दिखा रहा है ए बी के भाई है, ए प्लस बी का अर्थ दिखा रहा है ए बी की पत्नी है, ए हच बी का अर्थ दिखा रहा है ए बी का पिता है। यहाँ पर देखिए उपयुक्त के आधार पर यदि यानी देखिए एस प्लस डी हच आर है, यानी एंड वाई आदरेट टी, ठीक है, तो एस का टी से क्या संबंध है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कुछ भाषा दी है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन से आपको सवाल दिया है, ठीक ना। इसको भी बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि यहाँ पर आपको सवाल पूछ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसमें पूछ रहा है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि एस का टी के क्या संबंध है, आपको यही बताना है। इससे पहले ही आपको जो सवाल दिया है ना इसको नीचे उतार लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको एस रख लेंगे, ठीक ना, फिर प्लस करते हैं, यहाँ पर डी रख लेंगे, फिर यहाँ पर आपको हच दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको आर आ गया है, फिर एंड दिख रहा है, फिर आपको वाई आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर अदरेट दिख रहा है, फिर इसके बाद में टी आ गया, ठीक है। देखिए इस तरह से लिख लेंगे, जो सेम टू सेम आपको यहाँ नीचे लिखेंगे। लिखने के बाद में आपको इसको क्या करेंगे, दाहिने की तरफ चलेंगे, ठीक है, जिससे दाहिने से चलते हैं। देखिए यानी टी से क्या रखेंगे, वाई को संबंध, वाई को क्या रखेंगे, आर से संबंध, आर को क्या रखेंगे, डी से, और डी को क्या रखेंगे, इसलिए संबंध को रखेंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए कि इन दोनों के बीच में कौन सा यानी चित्र यानी चिन्ह दिया है। देखिए यहाँ पर अदरेट का दिया है, अदरेट का मतलब यहाँ पर दिख रहा है ए अदरेट बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बहन है, यानी टी, टी का बहन कौन हो गया, वाई हो गया। यहाँ पर आपको बहन रख लेंगे,
ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर देखिए यानी वाई और आर के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, एंड का। तो एंड का चिन्ह कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर ए एंड बी का अर्थ क्या है, ए बाई का भाई है, यानी इसका ये क्या दिख रहा है, भाई दिख जाएगा, ठीक है ना, ए भाई हो गया है। देखिए वाई टी बहन हो गई और आर भाई हो गया, यानी तीनों आपस में क्या दिख रहे हैं, भाई बहन दिख रहा है, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, यानी ये बी की पत्नी है, तो यहाँ पर आपको पत्नी को रख लेंगे, ठीक है, पत्नी है। ये देखिए ए प्लस बी हज का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पिता है, यानी ये पिता हो गया, ठीक है ना। तो आर के पिता कौन हो गया, ये देखिए आर और वाई और टी तीनों का है भाई बहन है, लेकिन आर का जब क्या दिखे, आर का पिता कौन हो गया, डी हो गया, और डी का यहाँ पर पत्नी कौन गई, एस हो गई। जब आर के पिता हो गया डी की यानी एस पत्नी हो गई, तो इसकी माँ हो जाएगी, यानी ये देखिए आर का भी माँ लगेगी, वाई का भी माँ हो गया और टी का भी माँ हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि एस का टी से क्या संबंध है, तो एस जो है ना देखिए एस जो टी है वो एस को क्या बोलेगा, तो यहाँ पर आपको माता बोलेगा, क्या बोलेगा, माता बोलेगा, क्योंकि देखिए वाई भी माता बोलेगी, आर भी माता बोलेगा और यहाँ पर टी भी बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर माता हो जाएगा, यानी पिता का पत्नी माता हो गया तो माता हो जाएगा। तो माता को देखिए ना किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 12 और 39 के बीच 5 संख्याओं विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है ना कि 12, ठीक है, बोल रहा है कि 12 और 39 के बीच, 12 और 39 के बीच यानी 5 विभाजित होने वाली संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। यानी देखिए 12 से 39 के बीच में, तो 12 से 39 के बीच में कौन कौन सा आएगा, और देखिए यहाँ पर 12 के बीच में देखिए 15, ठीक है ना, फिर यहाँ पर 20 आ गया, फिर 25 आ गया, और फिर यहाँ पर क्या रखते हैं, हाँ 30 रखेंगे, फिर 35 रखेंगे। देखिए ये पूछा है क्या कि हमको 12 और 39 के बीच में यानी 5 विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए 12 से लेके 39 के बीच में 5 को संख्या लिख दी है, अब इसका औसत ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पर औसत निकलना है, तो औसत बराबर क्या होता है, देखिए औसत, ठीक है, औसत बराबर यहाँ पर 15 प्लस 20, ठीक है, प्लस 25 और 25 हो गया, अब प्लस में यहाँ पर 30, ठीक है ना, और प्लस फिर 35 आ गया। अब इन सब को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 5 ले भाग करेंगे, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 125 आ गया। और 125 है ना, ये 5 को अच्छा से रखते हैं, पर 125 में 5, 25 5 से 125 यानी 25 आ गया, ओ यहाँ पर 25 होगा ना, ये 25 आ गया, ठीक है ना। तो आपको कितना गया, ये 25 आ गया। तो आपसे पूछा वही था, देखिए यानी प्राकृत, हाँ प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो औसत कितना गया, 25 आ गया। तो 25 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक एथलीट यानी 25 सेकेंड में 500 मीटर की दूरी दौड़ता है और एथलीट की यानी औसत चाल गति क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि एक जो एथलीट है ना वो 25 सेकेंड में 500 मीटर की दूरी दौड़ता है, यानी एक एथलीट है जो 25 सेकेंड में 500 मीटर की दूरी यानी दौड़ता है। तो बताना है कि एथलीट का जो है ना औसत गति बताना है, औसत गति के मतलब चाल बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चाल बराबर क्या रखते हैं, तो सूत्र होता है चाल बराबर, ठीक है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा ये समय होता है, ठीक है। तो दूरी कितना दिया है, ये 500 मीटर दिया है, समय कितना दे दिया, 25 मीटर दे दिया, 25 दूनी ये कितना होता है, 50 होता है। तो यहाँ पर कितना गया, ये 20 मीटर आ गया, ठीक है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड, हाँ ठीक है, 20 मीटर प्रति ये सेकंड हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। जबकि 20 मीटर प्रति सेकंड में दिया तो इसके क्या करेंगे ना, 20 करेंगे, ठीक है ना, यानी ms-1 कर लेंगे, इतना आ गया, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में, ठीक है 6 घंटे, तथा यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में यात्रा करती हैं। तो इन 10 घंटों के दौरान रेलगाड़ी की औसत यानी चाल ज्ञात कीजिए।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में, फिर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में यात्रा करती हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि 10 घंटे, यानी 10 घंटों के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है, और देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसमें गुना क्या करेंगे, 6 से करेंगे, तो 36 18 आ गया, यानी 180 आ गया, ठीक है। फिर लिख रहा है कि यहाँ पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये 4 घंटे में, ठीक है ना, तो 4 रखेंगे, ठीक है। तो चच्चों को यहाँ पर कितना गया, नहीं 4 5 20 है, और चच्चों को 16, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है ना, 180 आ गया, ठीक है, 180 गया, इन दोनों का निकाल दिए। अब बोल रहा है कि देखिए 10 घंटों के दौरान उसकी रेलगाड़ी की यानी औसत चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब 10 घंटे तक कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कुल दूरी रखते हैं, यानी कुल दूरी, ठीक है ना, कुल दूरी कितना क्या है, तो कुल दूरी देखिए ना 180, इधर इसको जोड़ते हैं और प्लस में भी 180 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 360, 360 किलोमीटर ना, 360 1 किलोमीटर आ गया। समय दे दिया है 10 घंटा, ठीक है, कुल दूरी हो गया। अब मान लीजिए समय रखते हैं, देखिए ना समय दे दिया है ये 10 घंटे, ठीक है ना, ये 10 घंटे हो गया, समय भी आपको 10 घंटा है, समय भी दे दिया 10 घंटा, ये भी दे दिया। अब औसत चाल ज्ञात करना है, देखिए ना औसत चाल इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, यानी औसत चाल लिखने, औसत गति लिखते हैं, ठीक है, औसत, ठीक है, ये गति हो गया, औसत गति। तो औसत गति इसमें क्या दिख रहा है, तो टोटल कितना आ गया, 360 आ गया, 360 में कितना 10 से भाग करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, कितना गया, 36 आ गया, यानी ओहो यहाँ पर आपको कितना गया, तो 36 आ गया, यानी 36 किलोमीटर ये प्रति घंटा आ गया है, ठीक है ना। 36 किलोमीटर प्रति घंटा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। जय हिंद दोस्तों, या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।